तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल नॉलेज 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10th का जो सब्जेक्ट बायोलॉजी का है। जी हाँ, सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का है और चैप्टर नंबर उत्सर्जन का है। जी हाँ, इसके अंतर्गत जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में आप लोग को PDF भी मिलने वाला है। तो बने रहिए। चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, पौधों को उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधे को उत्सर्जी पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर क गोंद, ऑप्शन नंबर ख टैनिन, ऑप्शन नंबर ग रेजिन, ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी। जी हाँ, तो पौधे को उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। इनमें से सभी जो है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। जी हाँ, गोंद, टैनिन और रेजिन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। डायलिसिस मशीन जो है, मशीन के द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हीमोडायलिसिस। जी हाँ, हीमोडायलिसिस कहलाता है। वो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो आपका देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मानव के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव के 100 ml में रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। जी हाँ, कितना होता है? जी हाँ, तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 30 mg के बराबर होता है। मानव में 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? 30 mg। यूरिया का मतलब क्या होता है? पेशाब। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जी हाँ, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे है? जी हाँ, तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये टेक्स्ट बुक का है और बिहार मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है 2012 में। जी हाँ, आपके एग्जाम में उत्सर्जन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो। जी हाँ, इन सभी प्रश्नों को अभी ही याद हो जाएगा अगर अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा तो। देखिए, मनुष्य में वृक्क है। वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? उत्सर्जन से है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। जी हाँ, तो देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। देखिए, ये भी बिहार मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आपका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जीवों के शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? जी हाँ, जल्दी बताइए। जी हाँ, तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगर ऑप्शन पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन खुद पढ़िए फटाफट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाएं की लगभग संख्या होती है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? जी हाँ, तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1 मिलियन। कितना होता है? 1 मिलियन होता है, ध्यान रखिएगा। 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, तो आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम तो दिया जा रहा है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है।
निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? जी हाँ, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, वृक्क। क्या हो जाएगा? 1 क हो जाएगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी वृक्क है, ध्यान रखिएगा। ये भी बिहार मैट्रिक परीक्षा में आ गया है क्वेश्चन, तो इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट लेकर आए हुए हैं। अगर इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? जी हाँ, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, एल्बुमिन उपस्थित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। जी हाँ, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ रहते हैं जल्दी बताइए। जी हाँ, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, कहाँ रहते हैं? इनमें से सभी, पत्तियों में, छाल में और कोशिकी रिक्तियों में, तीनों में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। पादप अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं? पत्तियों में रहते हैं, छाल में रहते हैं और कोशिकी रिक्तिकाओं में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। जी हाँ, मानव में डायलिसिस थैली है। जी हाँ, तो मानव में डायलिसिस थैली है। जी हाँ, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, क, नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है, ध्यान रखिएगा। ये भी बिहार मैट्रिक परीक्षा में आ चुका है 2014 में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वैमाइन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मानित रूप से क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो 12 का सही जवाब जवाब ऑप्शन नंबर घ, मेलपिगियन कोष कहा जाता है। मेलपिगियन कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलपिगियन कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलपिगियन कोष कहा जाता है। तो 12 का सही जवाब जवाब ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ, तो आपका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होती है, यूरिया रक्त जो होती है वह कहाँ से प्रवेश करती है? जी हाँ, तो 13 का सही जवाब जवाब ऑप्शन नंबर ख, यकृत से। कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से करती है। यूरिया जो रक्त है वो कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से कर सकती है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो आपका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? पृथक माने अलग करता है। जी हाँ, कहाँ से करता है? जी हाँ, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, नाइट्रोजन से। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। जी हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा और 5 बजे क्लास करना ना भूलिएगा। जी हाँ, प्रत्येक रोज़ 5 बजे शाम में क्लास होता है, इसीलिए आप क्लास ज़रूर कीजिएगा। अगर क्लास करते हैं तो बहुत खुशी होगी और साथ में आप लोग बताते रहिएगा। जी हाँ, लाइव चैट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। जी हाँ, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि उत्सर्जी अंग नहीं है। जी हाँ, तो 15 का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर घ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, ध्यान रखिएगा। अग्न्याशय जो है ये वो क्या है? मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। जी हाँ, तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? जी हाँ, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है?
जी हाँ, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। जी हाँ, तो आप लोग का शाम में 5 PM में क्लास होता है। जी हाँ, 5 PM में क्लास शुरू हो जाता है, तो आप लोग आना ना भूलिएगा। जी हाँ, 5 PM में आप लोग का प्रत्येक रोज क्लास होता है, ध्यान रखिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक था या नहीं था। जी हाँ, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए या ना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जब तक